कल की क्लास में हमने जाना मेमोरी के बारे में। कल हमने कुछ बुनियादी चीजों की बात की। उसमें आप लोगों ने देखा कि एक तो मेमोरी किसको कहते हैं। मेमोरी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। सिंपल। तो कंप्यूटर की मुख्तलिफ किस्में होती है, कंप्यूटर मेमोरी की मुख्तलिफ किस्में होती है, टाइप्स होते हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। और इसके बाद प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप्स है, रैम एंड रोम, और उनके भी अपने टाइप्स है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, या ई रोम, ई पी रोम। तो इनके बारे में, या यहाँ पे हार्ड डिस्क है, बाकी कंपैक्ट डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, बहुत सारी किस्म की हमारी मैग्नेटिक टेप वगैरह मुख्तलिफ किस्म के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो कंप्यूटर मेमोरी is the memory which is used to store data, information, instructions, programs in the computer. तो it is the important component of the computer. तो ये सबसे खासियत है कंप्यूटर की। एक बड़ी खासियत, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि कंप्यूटर की खासियत यह है कि चीजों को याद रखता है, और इसी मेमोरी की वजह से वो इतने अच्छे अच्छे काम कर पाता है। तो इसमें दो तरह की मेमोरीज होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको सीपीयू, जिसको हमारा, जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं या मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसको हमारा जो है सीपीयू, एएलयू, हमारा जो प्रोसेसर होता है वो इसको इस्तेमाल करता है डेटा को ऑपरेट करने के लिए, डेटा पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है मास स्टोरेज के लिए, और ये परमानेंट होती है। इसमें हम अपने ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल्स, बाकी जो भी हमारा डेटा होता है कंप्यूटर पे, हमारी हम लोग जैसे अपना टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, अपनी कोई पीडीएफ फाइल बनाते हैं, कोई टेक्स्ट बुक रखते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, कोई ऑडियो वीडियो, कोई गेम वगैरह, वो स्टोर किस में रहती है। और सॉफ्टवेयर सारे परमानेंटली स्टोर रहते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, और जब हम उनको बाद में ओपन करते हैं, उनको रन करते हैं, तो वो रन होते हैं प्राइमरी में। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आज इस पे मजीद बात होगी। तो यहाँ पे हम मेमोरी, अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हो। तो हम लोग पहुंचे थे, हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे थे। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग बात कर रहे थे किस चीज की, रैम की, रैम। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में दो तरह की मेमोरीज होती है, एक होती है रैम, एक होता है रोम। तो प्राइमरी मेमोरी की जनरल में हम लोग क्या बात करेंगे, इट इज द इंटरनल मेमोरी। Primary memory is the memory which is used by the CPU, which is used by the processor to process the data. Primary memory is the memory which is used by the processor to process the data. All the operations in the computer are executed in primary memory. All the programs are executed, all the instructions are executed in the primary memory. इनको प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट किया जाता है। क्यों प्राइमरी मेमोरी को हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फास्ट होती है। ये हम सेकेंडरी मेमोरी को नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि वो स्लो होती है। वो मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी बहुत स्लो होती है एज कंपेयर टू आवर प्रोसेसर, उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो इसमें हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी में देखा, हमने प्राइमरी मेमोरी में देखा, हम इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसमें हमने एक टाइप देखा, ये एक पिक्चर यही होता है किस पे, हमारी मदरबोर्ड पे यही फिक्स की गई होती है, यही मेमोरी। हम इसी को रैम, रोम जो होता है वो बिल्कुल ऐसा ही, यही मेमोरी जो आप लोग पिक्चर पे देख रहे हो, यही रैम होती है हमारी, और इसी को एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बिल्कुल मदरबोर्ड पे लगी होती है। और इसको हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी। क्यों इंटरनल कहते हैं, क्योंकि सीपीयू का एक हिस्सा होती है, इट इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की हम लोगों ने, इसकी मेन मेमोरी की। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर की बनी होती है। तो इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। और हम इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों क्यों कहते हैं इसको हम वोलेटाइल, क्योंकि ये यानी तभी तक यानी डेटा को स्टोर करके रखती है जब तक पावर ऑन होता है।
तो डेटा लॉस होता है जब पावर ऑफ हो जाता है। जब हम पावर ऑफ करते थे इसमें से डेटा ऑफ हो, डेटा डिलीट हो जाता है, तो फास्टर होती है देन सेकेंडरी मेमोरी। ये मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो कंप्यूटर इसके बगैर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट रन, कंप्यूटर नहीं रन नहीं कर सकता है, कंप्यूटर चल नहीं सकता है किसके बगैर, प्राइमरी मेमोरी के बगैर। तो इसके बाद हम लोगों ने रैम की बात की। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ी है। रैम की बात हम लोगों ने की। रैम, इसको हमने कहा रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक नाम क्या है इसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यों रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं हम इसको, क्योंकि हम इसके किसी भी पोर्शन पे डेटा राइट कर सकते हैं और किसी भी पोर्शन से हम इससे डेटा रीड कर सकते हैं रैंडमली। हमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं रीड राइट मेमोरी। रीड राइट मेमोरी, रीड राइट मेमोरी क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये इस पे हम इससे हम डेटा रीड भी कर सकते हैं और उस पे डेटा राइट भी कर सकते हैं। दोनों ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। खाली रीड ऑनली नहीं है या राइट ऑनली नहीं है। तो ये है रीड राइट मेमोरी। इस पे हम राइट भी कर सकते हैं और इसे रीड भी कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा नाम है। और तीसरा नाम तीसरी चीज जो इसके मुतालिक मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये एक्सपेंसिव होती है। क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी, और लेकिन फास्ट होती है। ये क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, फास्ट मेमोरी होती है ये। तो ये बहुत ही फास्ट काम करती है और जो है लेकिन एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि फास्ट होने की वजह से ही इसको सीपीयू इस्तेमाल करता है, हमारा प्रोसेसर इस्तेमाल करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो लेकिन एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। वोलाटाइल है, रैम इज वोलाटाइल, यानी एक वोलाटाइल मेमोरी है। ये स्टोर करती है डेटा को तब तक जब तक पावर ऑन होता है। जब पावर ऑफ हो गया तो इसमें डेटा नहीं रहता है, इसमें डेटा नहीं रहता है। जब पावर ऑफ करते हैं हम लोग तो इसमें से डेटा डिलीट हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं दिस इज अ वोलाटाइल मेमोरी। तो हम वोलाटाइल होती है क्योंकि हम इसमें डेटा तब तक ही रहता है जब तक पावर ऑन होता है, और जब पावर ऑफ हो जाता है तो इसमें से डेटा डिलीट होता है। तो ये एक इसकी प्रॉब्लम है, इसका डिसएडवांटेज है। तो नॉन वोलाटाइल है। लेकिन अब यही बात है, हम अब रैम को ही इस्तेमाल करते, लेकिन एक तो ये महंगी है। अब सेकेंडरी मेमोरी को हम यानी प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो अब हम रैम का इस्तेमाल करते हैं, रैम का इस्तेमाल करते हैं। रैम के दो डिसएडवांटेज है, वो ये है कि एक तो ये महंगी होती है, और दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये डेटा तब तक स्टोर करके रखते हैं जब तक पावर ऑन होता है। जब पावर ऑफ हो गया तो इसमें से डेटा डिलीट हो गया। तो पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया बूटिंग के बारे में। तो बूटिंग क्यों होती है, यानी बूटिंग यही होता है कि एग्जीक्यूशन कहाँ पे होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जब तक मैं अभी हम लोगों ने बताया कि रैम के बगैर हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि तब तक कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ पे चलना पड़ता है, रैम में, प्राइमरी मेमोरी में। तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है, तब जाके सिस्टम हमारा चलता है, तब जाके हम प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये है, ये भी कल मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बताई। तो अब रैम के भी दो टाइप्स है, रैम के दो टाइप्स है, एक है स्टैटिक रैम और एक है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो है, स्टैटिक रैम जो है ये रिटेन करती है डेटा तब तक जब तक पावर ऑन होता है। स्टैटिक रैम वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसमें डेटा तब तक रहता है जब तक पावर ऑन है, और जब पावर ऑफ हो गया इसमें से डेटा डिलीट हो जाता है, इसमें से डेटा डिलीट हो जाता है। तो ये वोलाटाइल इन नेचर है। ये क्या है, वोलाटाइल इन नेचर। So the word static indicates that the memory retains its contents as long as the power is being supplied. However, data is lost when the power gets down due to volatile nature. तो ये है static RAM. और इसके बरअक्स आप लोग दूसरी रैम देखोगे, इसकी खासियत ये है कि लॉन्ग लाइफ होती है इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ज्यादा देर तक डेटा को स्टोर करके रखती है।
तो यहाँ पे नो नीड टू रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तब तक डेटा को स्टोर करके रखेगी जब तक पावर ऑन है, और फास्टर होती है, ये फास्ट मेमोरी होती है। और इसको कभी एज कैश मेमोरी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कल मैंने थोड़ा आप लोगों को बताया कैश मेमोरी के बारे में, लास्ट पे मैं बताऊंगा आप लोगों को थोड़ा कैश मेमोरी के बारे में, क्योंकि मैंने बताया कि हमारी प्राइमरी मेमोरी उतनी भी फास्ट नहीं होती है जितना हमारा प्रोसेसर फास्ट होता है। और प्रोसेसर और इस रैम के दरमियान और एक मेमोरी इस्तेमाल की जाती है जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारे डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू प्रोसेसर, और प्रोसेसर से प्राइमरी मेमोरी। तो लार्ज साइज होता है इसका, जो ये जो स्टैटिक रैम है इसका साइज जो होता है लार्ज होता है, और ये एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया रैम महंगी होती है। हाई पावर कंजप्शन, ये ज्यादा पावर लेती है, ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, ये ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, तो ये ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। तो ये है स्टैटिक रैम के बारे में। इसके बाद हम दूसरी रैम देखेंगे, उसके दूसरा टाइप जो है उसका डायनेमिक रैम है। क्या है डायनेमिक रैम? तो डायनेमिक रैम में जो है रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, यानी ये स्टैटिक रैम की तरह वो नहीं है कि कंटिन्यूअसली वो डेटा स्टोर करके रखेगी जब तक पावर ऑन है। मैंने कहा कि सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होती है, उसमें डेटा डिलीट नहीं होता है इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ। लेकिन प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है उसमें डेटा तब तक ही रहता है जब तक पावर ऑन होता है। प्राइमरी मेमोरी में भी हम लोगों ने देखा कि रैम की बात हम लोग कर रहे हैं। रैम की दो किस्में हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी दो किस्में हैं, उसके बारे में मैंने तफसील से बात की। उसकी दो किस्में हैं, एक स्टैटिक रैम जिसकी मैंने अभी बात की, और दूसरी है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक पावर ऑन होता है, और डायनेमिक रैम जो है उसमें डेटा यानी कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करना पड़ता है। तो डी रैम इज अनलाइक एस रैम, यानी डायनेमिक रैम यानी बिल्कुल बरअक्स है किसके, स्टैटिक रैम के। तो मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश्ड, इसको कंटिन्यूअसली रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा, तब जाके इसमें डेटा रहता है। अगर हम रिफ्रेश नहीं करेंगे इसको तो इसमें से डेटा लॉस हो जाएगा बहुत क्विकली। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन द रिफ्रेश सर्किट। एक रिफ्रेश सर्किट पे हम लोग इसको रखते हैं, उससे वो कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होती है। तो रिफ्रेश होने की वजह से ये डेटा को, तो वो रिफ्रेश कितने एक सेकंड में कितना, यानी सेवरल 100 टाइम्स पर सेकंड, एक सेकंड में सेवरल 100 टाइम्स उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तब जाके उसमें डेटा रहता है। अदरवाइज उसमें से डेटा बिल्कुल जल्दी लॉस हो जाता है। ये स्टैटिक रैम की तरह नहीं है। डायनेमिक रैम is used for most system memory as it is cheap and small. ये छोटी होती है और सस्ती होती है, ये छोटी होती है और सस्ती होती है। All DRAMs are made up of memory cells which are composed of one capacitor and one transistor. यानी वो बनी होती है, ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर की बनी होती है। ये कैपेसिटर, ये जो डायनेमिक रैम है ये किस चीज की बनी होती है, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। गुड। देखो इसकी खासियत क्या है, अब शॉर्ट में आप लोग समझो इसको। तो ये जो है इसकी शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम होती है। जैसे वो स्टैटिक रैम जो है ना, उसमें डेटा तब तक रहता था जब तक पावर ऑन है, लेकिन इसमें बहुत ही शॉर्ट होता है। इसको रिफ्रेशमेंट यानी एक सेकंड में इसको 100 ऑफ टाइम्स इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तब जाके इसमें डेटा रहता है। तो नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूअली, इसको कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करना पड़ता है। slower as compared to the static RAM, static RAM के मुकाबले में स्लो होती है। used as RAM, इसको हम बेसिक RAM इस्तेमाल करते हैं। smaller in size, size इसका क्या होता है, छोटा होता है। तो ये less expensive होती है, उतनी महंगी नहीं होती, ठीक है। तो लेस पावर कंजप्शन, जैसे स्टैटिक रैम ज्यादा पावर कंज्यूम करती थी, ये उतना ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करती। तो ये कुछ अगर आप लोगों को बताया गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रैम, तो आप लोग बताओगे स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। हाँ, स्टैटिक रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक पावर ऑन होता है, और जब पावर ऑफ होता है उसमें से डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन डायनेमिक रैम उससे भी बदतर है, तो उसमें यानी बहुत ही कम टाइम के लिए डेटा स्टोर होता है। अगर वो रिफ्रेश नहीं होगा तो उसमें से डेटा डिलीट हो जाए, इसलिए उसको रिफ्रेश सर्किट पर रखना पड़ता है। वो उसको 100 ऑफ टाइम्स एक सेकंड में रिफ्रेश करता है ताकि उसमें डेटा रहे।
तो लेकिन ये पावर कम कंज्यूम करती है। तो रैम आपको क्लियर हो गई? यस सर। हाँ, अब हम बढ़ेंगे दूसरा, ये भी प्राइमरी मेमोरी है, ये भी प्राइमरी मेमोरी है। कौन दूसरा जो प्राइमरी मेमोरी का हमने ऊपर ही बताया ना कि प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बाद में हमने प्राइमरी मेमोरी को एक्सप्लेन किया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। और प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होती है रैम और दूसरा होता है रोम। और हमने रैम की बात की और उसके भी टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। रैम वाला पोर्शन अब हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम प्राइमरी मेमोरी में दूसरे पोर्शन को उठा रहे हैं, वो क्या है? वो है रीड ओनली मेमोरी। आप लोग ऐसे देखोगे, यहाँ ये रोम है। रैम को हमने कंप्लीट किया। देखो प्राइमरी मेमोरी को हमने समझ लिया, रैम को हमने समझ लिया, और रैम के टाइप्स को भी हमने समझ लिया। अब क्या है? रोम। ये रोम, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये। तो ये जैसे पिछले दिनों मैंने आप लोगों से बात की, जब एक सिस्टम को बनाया जाता है, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कैसे बातें करता है। और ये यानी मैंने कहा कि आप लोगों का हम उस वक्त फर्मवेयर इसके साथ, सॉफ्टवेयर जो हम एक हार्डवेयर के साथ अटैच करते हैं, ताकि हार्डवेयर इंटरेक्ट कर सके किसके साथ? सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। ये मैंने उस वक्त बात बताई थी। तो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा टाइप है सिंपली रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रोग्राम, उसको इंपॉर्टेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जैसे वो प्रोग्राम यानी वो सॉफ्टवेयर जो बूट के लिए इस्तेमाल होता है। बूट मतलब यानी टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, टू लोड द सिस्टम सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो हम उसको बूटिंग कहते हैं ना। हम जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यानी वो अपने आप को पहले चेक करता है, बाद में बूटिंग होती है। बूटिंग मतलब क्या होती है कि जो सेकेंडरी मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ट्रांसफर होता है एग्जीक्यूशन के लिए किसमें? प्राइमरी मेमोरी होता है ना, उसी को हम बाद में बूट कहते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में होता है। बाद में जब हम, क्योंकि यानी हार्ड डिस्क जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो स्लो मेमोरी होती है, और उसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, उसमें कंप्यूटर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता है। तो ऑपरेशंस कहाँ पे होते हैं? प्राइमरी मेमोरी में। तो उसको शिफ्ट होना पड़ता है किसमें? प्राइमरी मेमोरी में। तो वो यानी जैसे मैंने आप लोगों को अभी इसकी बात बताई, फर्मवेयर की बात बताई, कि वो सॉफ्टवेयर जो अटैच होता है हार्डवेयर के साथ, ताकि हार्डवेयर इंटरेक्ट कर सके सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। आप लोग कंफ्यूज ना होना, सिंपल मैं आप लोगों को प्राइमरी मेमोरी पढ़ा रहा हूं। प्राइमरी मेमोरी में मैंने आप लोगों को रैम पढ़ाया, रैम क्या होती है, और उसके टाइप स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम पढ़ा। अब हम दूसरे पोर्शन पे आ गए, उसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हम एक बार डेटा को डालते हैं, एक बार उस पर राइट करते हैं डेटा, एक बार हम उस पर लिखते हैं डेटा, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ना हम उसको डिलीट कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये एक परमानेंट मेमोरी होती है। ये तब भी डेटा स्टोर करके रखती है जब पावर ऑफ होता है, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है। ये कोई टेम्परेरी मेमोरी नहीं है, ये एक परमानेंट मेमोरी होती है। यानी रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी होती है जो स्टोर करती है डेटा परमानेंटली। उसमें when we store data in the ROM, read only memory, it cannot be changed, it cannot be deleted। तो हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ये सिंपल है ROM। रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें हम एक बार डेटा को राइट करते हैं, एक बार डेटा को डालते हैं, एक बार डेटा को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको खाली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। दैट इज वाई वी कॉल इट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज रीड ओनली, क्योंकि हम इससे खाली रीड कर सकते हैं, बाद में राइट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इट इज नॉन वोलेटाइल। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल। इसमें नॉन वोलेटाइल मींस इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ, it will not lose its data even if the power is switched off। ये अपने डेटा को डिलीट नहीं करेगी
अगर क्या होगा, अगर पावर ऑफ भी होगा तब भी ये उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। ऑलवेज रिटेन्स इट्स डेटा, ये हमेशा अपने डेटा को स्टोर करके रखती है, ठीक है, उसमें से डेटा डिलीट नहीं होता है। Used in embedded systems are where the programmable needs no change, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हमें प्रोग्राम्स को चेंज नहीं करना पड़ता है, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हमें प्रोग्राम्स को चेंज नहीं करना पड़ता है। तो used in calculators and peripheral devices, ROM is further classified, देखो अब सिंपल में आप लोग into 4 types, वो आप बाद में हम टाइप्स की बात करेंगे। सिंपल जो इम्पोर्टेंट, हम अब रोम को इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, कुछ प्रोग्राम्स को इस रोम में क्यों डालते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं सिस्टम को चलाने के लिए। अगर किसी ने गलती से उनको डिलीट कर दिया, अगर किसी ने गलती से उनको चेंज किया, तो हमारा सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा, हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। यानी इट इज यूज्ड टू स्टोर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में हम इसमें कौन से इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं, वो प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर के चलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उन प्रोग्राम्स को इसमें स्टोर करके रखते हैं। तो उनको हम स्टोर करके रखते हैं क्योंकि उसमें स्टोर करके कोई गलती से भी उनको डिलीट ना कर सके, कोई गलती से भी उनको चेंज ना कर सके, क्योंकि अगर उसमें चेंज हो गई तो हमारा सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा, हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उन प्रोग्राम्स के बगैर हमारा कंप्यूटर नहीं चलने वाला, ना बूटिंग होगी और ना कंप्यूटर हमारा कोई काम कर सकता है अगर वो प्रोग्राम, अगर वो सॉफ्टवेयर्स उसमें नहीं होंगे। इसलिए उसको किस में रखा जाता है, इसलिए उसको रीड ओनली मेमोरी में रखा जाता है। एक बार उसमें डाल दिया, ना कोई चेंज कर सकता है, ना कोई उनको डिलीट कर सकता है गलती से। तो समझ में आया रोम? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली, जैसे हम इससे खाली रीड कर सकते हैं डेटा को, राइट नहीं कर सकते हैं, कोई डिलीट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रीड ओनली। तो ये स्टोर करती है डेटा परमानेंटली, अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तो तब भी इसमें डेटा स्टोर होकर रहता है, ठीक है। ऑलवेज रिटेन्स द डेटा, इट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स जिसमें डेटा तब भी रहता है जब पावर ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको इस्तेमाल किया जाता है इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। वो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, वो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को चलने के लिए, हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। अगर वो प्रोग्राम्स नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता है। इसलिए उन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को इस रीड ओनली मेमोरी चिप में रख के कंप्यूटर में रखा जाता है। बस इतना ही। तो रैम जो है, रैम के मुकाबले में क्या है, रैम के मुकाबले में, यानी रैम में डेटा तब तक ही रहता है जब तक पावर ऑन होता है। पावर तो उसको इस्तेमाल किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो ये फर्क है किसमें, रैम एंड रोम। तो अब इसके फर्दर टाइप्स है, किसके, रोम के 4 टाइप्स। रोम को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है रोम, रोम सिंपली आप लोगों ने देखा, रीड ओनली मेमोरी। एक है प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रोम, यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग रोम में डेटा को डिलीट नहीं कर सकते या डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, थोड़ी कर सकते हैं लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। तो प्रोग्रामेबल रोम वो हो गया जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वो रोम जिसमें हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को, सॉफ्टवेयर को यानी चेंज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इरेजेबल, प्रोग्रामेबल दूसरा हो गया जिससे हम इरेज कर सकते हैं, यानी वो रोम जिसको हम इरेज कर सकते हैं, बाद में प्रोग्राम कर सकते हैं नए सिरे से। दैट इज कॉल्ड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम, ईपीरोम। तीसरा है, फोर्थ है ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ, अब एक एक करके बात करेंगे। दिस इज पी रोम, एक टाइप क्या है रोम का, पी रोम। पी रोम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कैन बी प्रोग्राम्ड बाय अ यूजर। इसको यूजर प्रोग्राम कर सकता है,
Once programmed, the data and instructions cannot be changed. एक बार यानी जब हम प्रोग्रामेबल ROM लाते हैं जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसपे हम डेटा डाल सकते हैं, एक बार डेटा डाला बाद में हम उसको ना चेंज कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, खत्म मसला। दैट इज प्रोग्रामेबल ROM। दूसरा हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM यानी वो ROM जिसमें हम पहले डालेंगे फिर इरेज करेंगे फिर नए सिरे से डालेंगे नया डेटा। लेकिन कैसे हम इरेज करते हैं? अल्ट्रावायलेट रे से। अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं हम उस चिप पे, रीड ओनली मेमोरी चिप पे क्या डालते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। उससे हम पुराना वाला डेटा क्या करते हैं? डिलीट करते हैं, उसके बाद नए सिरे से प्रोग्राम करते हैं। दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसी तरीके से दूसरा है इरेजेबल प्रोग्राम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसमें हम इलेक्ट्रिकल शॉक्स देते हैं इस रीड ओनली मेमोरी चिप को। इलेक्ट्रिकल शॉक्स से हम लोग क्या करते हैं? पुराना वाला डेटा इसमें से डिलीट करते हैं फिर नया डेटा डालते हैं। तो अल्ट्रा यानी नो नीड ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक्स देते हैं उस चिप को, उसमें से पुराना डेटा उन इलेक्ट्रिकल शॉक्स की मदद से डिलीट करते हैं, उसके बाद हम उसमें नया डेटा डालते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये डिफरेंट टाइप्स है किसके? रोम के, रीड ओनली मेमोरी के। इतना काफी है? Yes, sir.